ये है 36,000 रुपए के AI वाले चश्मे। इसे फेसबुक वाले मार्क भैया और रेबेन ने मिलकर बनाया और इस चश्मे को हैक करके मैंने बड़े बड़े ब्रांड के साथ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कर दिए हैं जिन्हें देख के आप हैरान होने वाले। घुमा दो भाई, घुमा दो। अरे ध्रुव भाई तो जीरो है भाई, इनका जब मारो आ रहा तब तो मेरे नीचे टकरा जा रही है वो। मेटा क्लासेस हमें बताएंगे कि कौन सा है भाई चूसने लायक। ब्लंडर मिस्टेक हो गया साहब। भाई तो बड़ी है भाई। और मार्क जकरबर्ग यानी मेटा इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक AI टीम बना रहा है। एक एक बंदे को 800 करोड़ 1600 करोड़ दिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ हायरिंग के लिए। और ये टीम मिलके पूरी AI पे काम करने वाली है। सोचो कितना तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है AI के फ्यूचर में। अब देखो ये 100 रुपए वाला एक नॉर्मल चश्मा है जिसके अंदर ये ग्लासेज और ये प्लास्टिक की डंडियां हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कैमरा, माइक, स्पीकर, प्रोसेसर, AI, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं। ये खुद सोच कर समझकर आपके लिए सारे काम कर सकते हैं। और भाई मार्क जकरबर्ग ने यहाँ तक कह दिया है कि ये स्मार्ट ग्लासेस आपके स्मार्टफोन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। मतलब यही फ्यूचर है भाई, स्मार्टफोन का कोई फ्यूचर ही नहीं है। I think slowly we're just going to start doing more things with our glasses and leaving our phones in our pockets more. लेकिन भाई ऐसे कैसे, पहले हम तो टेस्ट कर लें। ऐसे आपको इसका बॉक्स खोलना है। हमने ऑल्दो अनबॉक्सिंग भाई 2 महीने पहले ही कर रखी है, तो ऐसे बढ़िया सा डब्बा मिलता है आपको। यहाँ पे अलग से सेक्शन मिलेगा जो खुलेगा नहीं। क्यों? ओ भाई, इसी कपड़े को ढूंढ रहे थे हम कैमरा लेंस साफ करने के लिए। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिले हैं और भाई इसके तो डब्बे में भी टैग है। देखो लाइट्स, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर इन्होंने लाइट लगा रही है। यहाँ पे एक फिजिकल बटन दे रखा है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है। तो भाई ये है फाइनली मेटा के रेबेन ग्लासेस। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसमें आपको मिलता है ये LED इंडिकेटर। तो इसमें आप जब भी रिकॉर्डिंग करोगे तो ये LED ब्लिंक होती रहेगी और सामने वाले को बताती रहेगी कि भाई फिल्म बन रही है। और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कैमरा मिलता है। यहाँ पे एक और बटन मिलेगा जहाँ से आप पेयर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो फोटोज वगैरह। और ये स्लाइडर है जहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट करोगे। लेकिन भाई कैमरा से रिकॉर्ड करना, फोटोज कैप्चर करना, म्यूजिक सुनना, कॉल्स अटेंड करना, भाई ये तो सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इसका मेन हिसाब किताब है मेटा AI। और इसको पहन के हम चेस खेलने वाले हैं, एग्जाम में चीटिंग करने वाले हैं और इसको हैक करके हम स्पाई करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कैमरा क्वालिटी आपको दिखाता हूं। यहां से जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऐसे कैप्चर कर लेगा फोटो। और सोचो आपके हाथ में कोई सामान है, आप बटन नहीं दबाना चाहते, आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, तो आपको सिंपल करना है, हे मेटा कैप्चर। भाई ये देखो, इस लेवल की आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, वो भी एक चश्मा से। फोन का जैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है ना, उस क्वालिटी को ये मेंटेन कर पा रहा है। अब भाई ये तो फोटो वाली बातचीत हो गई। वीडियो जब तक नहीं बनेगा तब तक स्टिंग ऑपरेशन होगा कैसे? हे बेटा स्टार्ट रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको स्टूडियो का टूर देता हूँ। हे गाइस, दिस इज विनय, दिस इज समीर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राजू सिनेमेटोग्राफर। और जब भी आप इसको लगा के ऐसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो ये आपकी आंखों की POV से रिकॉर्ड करता है। बेसिकली आपकी आंखें जो देख रही हैं वही ये चश्मा रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब गेम वेम में कोई चीटिंग ही नहीं कर सकता भाई। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ए आउट 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 आउट। कोई आउट नहीं है। अरे रिकॉर्ड हुआ है भाई। अभी अभी दिखाता हूँ देखो। अभी पहले आ जा। अरे अभी थर्ड अंपायर का निर्णय देखना तो भाई। हाँ ये देखिए, ये देखिए। अब बोल। अबे यार अब हम करेंगे इससे अपना जासूसी वाला काम, लेकिन उससे पहले हमें इस चश्मे को हैक करना पड़ेगा। भाई आप इस पे कपड़ा लगा लो, टेप लगा लो, कलर लगा लो। अगर आपने इसको ब्लॉक किया तो ये आपको बिल्कुल रिकॉर्ड करने नहीं देगा। लेकिन हमने इसका बहुत तगड़ा हैक ढूंढ लिया है, दिखाता हूँ। ये LED है, ये इसके ऊपर टेप लगी हुई है, लेकिन ये टेप हम तब उतारेंगे जब हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलेंगे। हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्ड। भाई कर दिया हमने। अब देखो कोई LED नहीं दिखाई नहीं दे रही और ये रिकॉर्ड कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन। और भाई सबसे खतरनाक चीज तो अब होने वाली है। टीम वालों को पूछते हैं कि उनको अगर ये गैजेट मिले तो वो क्या क्या स्पाई करेंगे। ध्रुव भाई क्या स्पाई करोगे? स्पाई? अब क्या ही करेंगे, वो इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो किसी और के साथ भाग गई। क्या हो जाए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई विनय
अगर तेरे को ये चश्मा मिले तो तू क्या करेगा? भाई मैं तो हसीन पर रिकॉर्ड करूंगा। 3 मिनट ही रिकॉर्ड करता है बट ये काफी है। हाँ काफी है, तेरे लिए तो वैसे भी काफी है। अरे कट कर देने। भाई मुझे पुलिस वालों से इतना डर नहीं लगता जितना एप्पल वालों से। ऐसा लगता है कि फोन निकालते ही अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन भाई इसी चश्मे से हमने उनकी नाक के नीचे से उन्हीं के स्टोर में रिकॉर्ड कर लिया। और सेम ऐसा ही हमने कैसीफाई का स्कैम एक्सपोज करने के लिए किया। एक बार इससे कॉल लगा के देखते हैं। हे मेटा, कॉल हर्ष 1। भाई कॉल लगा तो दिया पर बहुत डिले है यार ये तो। और अगर आप कहीं चल रहे हो, किसी का कॉल आता है तो ये आपको बोल के बता देगा कि इस इंसान का कॉल आ रहा है। एक बार आपको कॉल की क्वालिटी भी सुना देता हूँ कि कैसी निकलने वाली है। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। स्क्रिप्ट नहीं लिखी? भाई क्लियर आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज है ना, मेरे पास भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, मतलब मजा सा आ रहा है। मतलब भाई ये अभी तक तो बहुत ही तगड़ा चल रहा है, लेकिन इसके फीचर्स और एआई फीचर्स मिलके आप फोन को रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज पे तो अभी भी बहुत तगड़ा डाउट है। अभी मेरे सामने एमबीए की बुक है, मैं इसको समझाने के लिए बोलता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। हे मेटा, रीड दिस एंड एक्सप्लेन लाइक आई एम 15 years old. This text is about personality and emotions. It says that personality is a combination of unique traits and characteristics that make each person different. भाई ये बहुत अच्छे से समझा पा रही है, जितना एक नॉर्मल इंसान आराम से समझ सकता है। हे मेटा, look, black is my side. Can you please tell me what should my next move in this game? Your next move could be to move your pawn in front of your king 2 spaces forward. मुझे नहीं पता कहाँ से क्या चलना है, क्योंकि मैंने खेला नहीं है, बट सही सुन के अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ तो बता रही है। तो देखो हमारे पास 4 आम है। मेटा क्लासेस हमें बताएंगे कि कौन सा आम हमें लेना चाहिए, कौन सा है भाई चूसने लायक, कौन सा है जिसके अंदर ज्यादा रस निकलेगा। हे मेटा, I have 4 mangoes. Can you please tell me which is more riper? The mango on the far right appears to be the ripest. क्या बोल रही है कि राइट वाला ज्यादा येलो दिख रहा है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो भाई राइट वाला खाना चाहिए। कुछ चीजों में तो सही है भाई। और अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इससे पूछता हूँ कि मेरी शादी कब होने वाली है। ऑल्दो मैं शादी करने नहीं वाला हूँ, लेकिन देखते हैं एक बार। हे मेटा, लुक, read my hand and predict my marriage date as per Indian Vedic astrology. The lines on your palm may indicate that you are a creative and intuitive person with a strong connection to your emotions. You may have a strong desire for independence and freedom, and you may be naturally drawn to artistic or creative pursuits. As for your marriage date, it's difficult to predict with certainty based on your palm alone. भाई तो बड़ी है भाई, मेरी तो क्या तारीफ कर दी इसने, मजे आ गए भाई। अल्टीमेट लेवल, कहीं मैं टाइकून तो नहीं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब मेटा क्लासेस सही है भाई, 30,000 रुपए सही जगह दिए मैंने। अब इसके अंदर इमेज रिकॉग्नाइजेशन टैग का यूज हो रहा है। अब जब भी इसको बोलोगे हे मेटा लुक और हे मेटा व्हाट यू कैन सी, तो सामने वाली चीज की एक पिक्चर क्लिक करेगा और उसको एनालाइज करके आपको बताएगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, कहाँ पे आप हो, और जो भी बेसिकली आप पूछोगे। भाई एक लास्ट और ट्राई करते हैं, पूछते हैं कौन सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा है, वो भी मेटा क्लासेस से। हे मेटा, लुक, हु इज मोर हैंडसम? The person on the right appears to be more handsome. ध्रुव भाई, ध्रुव भाई, ध्रुव भाई। बोल दिया। मुझे पसंद है साई साई स्वरूप 1008। भाई अब एक और मजाक वाला सवाल पूछते हैं, देखते हैं आंसर कर पाती है क्या। है बेटा, व्हाट एनिमल डज ही रिजेंबल्स? The person in the image has a strong resemblance to a wolf. भाई भेड़िया बता दिया, मैं नहीं बता रहा भाई, ये बता रही है। अब भाई थोड़ी सी अच्छी चीजें हो जाए, इसको ऐसे पूछते हैं कि ये किस बॉलीवुड एक्टर की तरह दिखता है। The person in the image bears a resemblance to Bollywood actor Ranveer Singh. रणवीर सिंह बता रही है भाई, रणवीर सिंह बता रही है। ओहो हद हो गई, मतलब कुछ भी। और भाई इस एक चश्मे से मैं वीडियो कॉल भी लगा सकता हूँ, लिटरली ये व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है। इस वक्त मैं अपने दोस्त को कॉल लगाने वाला हूँ। अभी फोन का कैमरा यूज हो रहा है, जैसे इसको डबल टैप करूंगा ये इसका पीओवी दिखाने लग जाएगा, देखो। ओके जो भाई भाई केम छो? बढ़िया भाई बढ़िया।
भाई आंखों में कैमरा फिट कर रखा है, कैसा लग रहा है? इस वक्त मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ और मेरा दोस्त व्हाट्सएप से कनेक्टेड है वीडियो कॉल के जरिए। ये जो मेरा पीओवी है वो इस चश्मे के जरिए वो देख पा रहा है। तो मुझे बेसिकली इस बोतल से पानी डालना है सामने बैठे 4 लोगों के सर पे रखे ग्लास के अंदर, और वो मुझे प्रिसाइसली बताएगा कि कहाँ पे जाके मुझे पानी डालना है। क्या भाई थोड़ा आगे करो और आगे अब राइट कर लो हाथ थोड़ा सा और हल्का सा लेफ्ट और लेफ्ट तो वही रहा। मिशन सक्सेसफुल गाइस। नेक्स्ट वाला क्या है? भाई लेफ्ट पे चलो, बिल्कुल लेफ्ट पे। और कहाँ जाऊँ? भाई सीधा चलो आगे सूरी आपके आगे चल रहे हो। हाँ अब थोड़ा राइट कर लो, थोड़ा बस डाल दो। हाँ जी 2-3 कदम लेफ्ट। हाँ जी अबे आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है, लोग छू गए मेरे को। भाई बस आगे जाना है आपको, थोड़ा सा आगे जाना है, हाथ आगे ले लो। अब थोड़ा नीचे देखो, मेरे को सर नहीं दिखाई देता। देखूं कहाँ बताओ? नीचे हाँ बस डालना शुरू करो। क्या हुआ? ब्लेंडर मिस्टेक हो गया साहब। भाई वो तो थोड़ा स्लो गेम था, इस बार थोड़ा फास्ट करते हैं और देखते हैं ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है। भाई बताओ ना मेरे को। भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं चला हुआ क्या अभी एकदम से। आपको दिखाई नहीं दे रहा? देख रहा है बट बहुत ब्लरी ठीक है। है दोबारा मारो घुमा दो भाई बहुत लेट मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रही है लगता है। मैं आपको बोलूंगा घुमाओ, तब घुमा देना रैकेट, ठीक है? ठीक है। घुमा दो मिस हुआ है। अरे ध्रुव भाई तो जीरो है भाई, बोल ही नहीं रहे मारो। इनका जब मारो आ रहा तब तो मेरे नीचे टकरा जा रही है वो। तो इसके साथ कुछ गेम्स और ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कितना एक्यूरेट है। ये 2 फोन है, इससे पूछते हैं कि लेटेस्टली लॉन्च कौन सा हुआ है। हे मेटा लुक, which is the newest launched Samsung Galaxy Z Fold 7? The newest Samsung Galaxy phone is the Samsung Galaxy S20. भाई इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? बहुत गलत है। तो बोल रही है नया लॉन्च हुआ सैमसंग का फोन Samsung S22 Ultra है विद Snapdragon 8 Gen 2। अब भाई ये है एग्जाम पेपर, मैं तो इसको 5-10 मिनट में ऐसे ही सोल्व कर दूं, लेकिन इसको चेक करते हैं एक बार चीटिंग करके, क्या ये मुझे पास करवा पाता है? हे मेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड क्वेश्चन? The value of the second question is I. भाई 2 में तो ये नहीं कर पाई है, तीसरा फिर से ट्राई कर लेते हैं, इसके अंदर हिम्मत है कि नहीं। हे मेटा, कैन यू प्लीज आंसर फॉर 6th क्वेश्चन? The answer to the 6th question is 6 + 6 × 6. सब फालतू है। चीटिंग करते वक्त एक तो इतना जोर से बोल रही है कि सामने वाले को वैसे सुनाई दे जाएगा, ऊपर से आंसर भी गलत बता रही है। पकड़ा भी जाऊंगा, फेल भी हो जाऊंगा। जिस चीज का डर था वही हुआ। इसकी विजुअल इंटेलिजेंस अभी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर जैसे किसी गाड़ी को दिखा के इसको पूछा जाए कौन सी गाड़ी है, तो उसका नाम अगर इसको दिख रहा है तो ये आपको बता देगा। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो उसके स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं समझ सकता। तो चैट जीपीटी वगैरह आसानी से कर लेते हैं। तो भाई इतनी सारी दिक्कतों के बाद मार्क भैया को ऐसे क्यों लगता है कि ये ग्लासेस स्मार्टफोन को भी रिप्लेस कर देंगे? पूरी तरीके से किसी भी स्मार्टफोन की जगह लेने के लिए इनको चाहिए एक डिस्प्ले जो इनके अंदर नहीं है, खुद का सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम जिससे सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इसके अंदर ही चल सकें, वो अगेन इसके अंदर नहीं है। मल्टीटास्किंग जिससे आप अपना टाइम बचा सको, इसमें अगेन वो नहीं है क्योंकि एक टास्क एक ही टाइम पे कर सकता है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होती गई है हम उसके और ज्यादा करीब होते गए हैं। पहले पूरे कमरे में एक ही कंप्यूटर आता था, उसके बाद डेस्क पे रखने के लिए कंप्यूटर आ गए, उसके बाद बैग में कैरी करने के लिए लैपटॉप आ गए, और अब तो जेब के अंदर ही हम कंप्यूटर लेके घूमते हैं। और अब पॉकेट से भी ज्यादा आसान चीज वो है जो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए और उसको सीमलेसली आप पहन के घूम सको और आपका टाइम बचे यूज करने। और भाई गूगल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, यहां तक कि एप्पल भी इन स्मार्ट ग्लासेस की रेस में उतरने वाला है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये मेटा ग्लासेस का सेकंड वर्जन है। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आप वीडियोज और फोटोज ही क्लिक कर सकते थे, इस बार इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया है। और ऑब्वियसली ये वाला वर्जन भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। लेकिन इन ग्लासेस के बारे में सही बताऊं, रेबन के नाम से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रीमियम क्वालिटी, एकदम लग्जरी सा प्रोडक्ट, लेकिन फिट एंड फिनिश उतनी तगड़ी नहीं है। मे बी ये ओवर द पीरियड हो जाए, लेकिन अभी वाले तो उतने तगड़े नहीं है भाई। लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हम अपने स्मार्टफोन्स को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुके होंगे और इसी टाइप का कोई टेक यूज कर रहे होंगे, और ये उसी फ्यूचर का एक नमूना है। तो दैट्स ऑल गाइस, बाकी और क्या ट्राई करवाना चाहते हो नीचे लिख के बता सकते हो। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।